जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आगे के क्वेश्चंस को, और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन construct three equations starting with x equal to -3, starting with x equal to -3। ठीक है, तो हमें तीन ऐसे इक्वेशन बनाना है जो इससे बनते हों। तो x इक्वल टू -3, तो इक्वेशन के कुछ रूल्स है जो जैसे हमने आपको बताया था कि सेम नंबर्स को हम दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को हम दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से हम दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं, और सेम नंबर से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम चेंज नहीं होता। तो x मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम करें तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यानी दोनों साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -6। पहला इक्वेशन हमारा बन गया। दूसरा इक्वेशन अगर हमें बनाना है x इक्वल टू -3 से, तो हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। -4 मान लीजिए मैंने किया, -3 -4 किया, तो x -4 इज इक्वल टू आ गया -7। ये हमने दूसरा इक्वेशन भी इससे कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर हमें तीसरा इक्वेशन बनाना है इससे x इक्वल टू -3 से, तो मान लो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 5, तो ये भी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू -3/5। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ये बन गए। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कंस्ट्रक्ट द थ्री इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू -5। हमें ऐसा तीन इक्वेशन बनाना है जो x इक्वल टू -5 से बनते हो। तो पहला बनाते हैं, x इक्वल टू क्या दिया गया है, -5। तो इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 से यहां भी करना पड़ेगा। दोनों साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे की तरफ चलेंगे तो 3x इज इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो -15। दूसरा हमें बताना है कि हम सेम नंबर का अगर ऐड करते हैं और सेम नंबर का डिवाइड करते हैं, तो चलो मैंने 5 यहाँ ऐड किया, यहाँ भी ऐड कर दिया, तो आ गया x + 5 इज इक्वल टू 0, 500। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन ही आ गया। तीसरा इक्वेशन हमें बनाना है जो x इक्वल टू -5 से बनते हैं। x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे +10 कर दीजिए, यहाँ पे +10 कर दीजिए, तो x + 10 इज इक्वल टू क्या बन गया, 5। तो हमने तीन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया जो कि हमारे इस x इक्वल टू -5 से बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़े, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस and check the results। हम कुछ रिजल्ट को भी चेक करेंगे जो हमारा इक्वेशन आएगा। जैसे दिया है 5 - 3m इज इक्वल टू 20। तो 5 - 3m इज इक्वल टू 20 दिया गया है।
पहले हम यम की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं। तो अगर हमको ने क्या बताया था, यहाँ हम इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक साइड में ले जाएंगे। -3m इज इक्वल टू 20 और 5 के पास प्लस का साइन है, और जब इसको इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -5। अब हमारा हो गया -3m इज इक्वल टू 15। अब देखिए -3, लेकिन ये पूरा इसके साथ में है, तो हम क्या करेंगे, ये -3m है, पूरे टर्म को देखते हैं, लेकिन बट ये 3 इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम m को यहीं रखेंगे और 15 -3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि -3 और m मल्टीप्लाई में है, तो -3 को पूरा यहाँ लाएंगे और m यहाँ बचा, 3 5 जा 15, तो m की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -5 आ गई। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा एक्सरसाइज जो सोल्यूशन है, जो रूट है वो सही है। तो चेक करिए, चेक हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू को निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, 5 - 3m है, 5 - 3 इंटू यम की वैल्यू क्या है, -5। अब देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 5 या 15 इज इक्वल टू 20, और 20 हमारा क्या है, राइट साइड है, राइट साइड भी हमारा क्या है, 20 है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, लिखेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज इक्वल टू 20। यही हमारा प्रूफ करना था, चेक करना, तो हमने चेक कर दिया कि हमारी सारी वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी 100%। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें भी सॉल्व ही करना है। इसमें दिया है 2x - 10 इज इक्वल टू -3x। देखिए हमने आपको अभी बताया है कि वेरिएबल को एक साइड में ले जाना है, कांस्टेंट को एक साइड में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो गया, और पूरे 3x को इधर ला रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3x के पहले माइनस है। अब देखिए 2 और 3 क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आंसर है वो सही है, वैल्यू पुट करने पे सही दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2x - 10, 2x की वैल्यू कितनी आई है, 2 - 10, 4 - 10 इट मीन्स -6। तो राइट साइड की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -6। लेफ्ट साइड की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है, -3x, यानी -3 इंटू 2 आ गया -6। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखिए समझिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई क्वेश्चन हम आपको बता देंगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन है, वो एकदम से खत्म हो जाए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, तो पांचवा क्वेश्चन है 1 - 7y, 1 - 7y इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो -7y को यहीं पे रहने देते हैं, -6 ये प्लस है, 1 के साथ इधर क्या है, प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7/-7, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह आपको करना है, समझ में आई बात। ये देखिए 7y आप माइनस नहीं देखोगे, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये पूरा जो ये है
ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, हम y को छोड़ के बाकी को ले जा रहे हैं, तो y और 7 में क्या साइन है ये हमें देखना पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 7y इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 7y इज इक्वल टू 1 आया है, तो 1 माइनस 7 इंटू 1, इट मीन्स 1 माइनस 7, इट मीन्स माइनस 6। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, -6 ऑलरेडी दिया गया है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है 2 माइनस 3a, 2 माइनस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 8a प्लस 3, 8a प्लस 3 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम कैसे करेंगे, -3a है, प्लस 7 है, प्लस 2 है, 8a है, -a है, प्लस 3 है। पहले हम यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं a को, तो ये 7a है, नहीं, ये है -3a, तो -3a ही रहेगा, और 7 प्लस 2 प्लस 9 हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7, तो ये हो गया 7a प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, 7 को इधर लाएंगे, -3a -7a इज इक्वल टू 3 प्लस -9, 3 माइनस 9, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, -10a इज इक्वल टू -6, -10a इज इक्वल टू -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में है। a की वैल्यू आ जाएगी 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, a की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई, 3/5 आ गई बच्चों। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या जो हमारा एक क्वेश्चन आया है तो सही है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2 माइनस 3a प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/5 प्लस 7, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3, ऐसे ही कर लेते हैं, -3/5 प्लस 9, तो हो गया -3 प्लस 45/5 माइनस नहीं 42/5, ये आ गया। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 8a माइनस प्लस 3 माइनस a, तो 8 से माइनस गया 7a प्लस 3, तो 7 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 3/5, 3/5 प्लस 3, अब ये हो जाएगा 21/5 प्लस 3, 21 प्लस 5 3 जा 15/5, ये आ गया 36, 36 आ रहा है। थर्टी सिक्स बाई 5 आ रहा है। ठीक है, कहीं रॉन्ग हो गया क्या, देखिए मैंने सही लिखा ना, 5 5 5 कितना है, 6 6 6 6 6, सही तो किया हमने। 3/5 वैल्यू पुट कीजिए, 2 माइनस 3/5, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई रहेगा ना, 3 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9/5 प्लस 2 और 7 9, अब हो जाएगा -9 प्लस 5 7 जा 5 9 जा 45 5,
36/5। ठीक, तो हमारा आ गया 36/5 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन दिया है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3x। ठीक है, तो 5x प्लस 2 3x को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, क्योंकि ये प्लस में है इधर गया माइनस और ये प्लस 2 में है तो 10 माइनस 2, ये आ गया 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2, कैंसिल आउट 4, x की हमारी वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपसे दिया जाता है और कहा जाता है सॉल्व एंड चेक, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इक्वेशन रखिए, पुट करिए, सॉल्व करिए, ट्रांसपोजिशन वगैरह सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि वेरिफिकेशन चेक कि हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है 5x प्लस 2, ये हो गया 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस 2, 5 4 जा 20 प्लस 2, ये आ गया 22। राइट हैंड साइड कितनी आएगी, राइट हैंड साइड 10 प्लस 3x, ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया 10 प्लस 12, ये कितना आ गया 22। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर पा रहे हैं। तो बस आपको थोड़ी सी चीज समझनी थी जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, फर्स्ट पीरियड में भी मैंने बेसिक चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो दोनों को आराम से देखिए, सारी चीजें आप आसानी से कर ले जाएंगे। y/3 माइनस 7/2 माइनस y/4 एक इक्वेशन ही है हमारा जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखिए क्या आएगा, यहाँ पे y को एक साइड ले आते हैं तो y/3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू 7/2। बस समझ में आ गई। यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, 3 4 जा 12 4y प्लस 4 3 जा 12 3y इज इक्वल टू 7/2। तो 3 और 4 हो गया 7y/12 इज इक्वल टू 7/2। तो y की वैल्यू अगर हम यही रहने दें तो ये 7 ऊपर है, तो 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे का ऊपर यानी डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नीचे है ऊपर का नीचे यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो 7 से 7 कट गया और 2 6 या 12 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। हमारी जो वैल्यू आ गई y की वो आ गई 6। अब हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी सोल्यूशन को देखेंगे कि सही है कि नहीं। चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है y/3 माइनस 7/2। तो y की वैल्यू कितनी आई है 6/3 माइनस 7/2। एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 6 12 माइनस 2 3 जा 6 21, 11 से 12 गया 9 माइनस 9/6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस 3/2। ठीक है, आगे चलते हैं y/4 माइनस y/4। तो माइनस y/4 में क्या रखा हुआ है, y की जगह रखना है -6 अपान 4, 3 2 जा 6 3 2 3 जा 6 आ गया।
-3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आज हम इसको चेक करना तो आज आपको सिखा ही दें और आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। कुछ पॉइंट वाले भी हैं, देख लेते हैं। 0.2a इज इक्वल टू 46 माइनस 0.03a। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इधर लाएंगे 0.2a प्लस 0.03a इज इक्वल टू 46। तो देखिए हमें 0.2 और 0.03 को ऐड करना है, तो 0.23 आ जाएगा। ऐड करना आपको आना चाहिए डेसिमल का। ये देखिए डेसिमल को पहले लाइट में चेंज करेंगे और फिर प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0.23a इज इक्वल टू 46। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 अपॉन 0.23। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 46 इंटू डबल 23। 23 टू जा 46 200, यानी ए की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई कितनी 200। तो जब ए की वैल्यू 200 आ गई तो इसको हम वेरिफिकेशन कर देते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। चेक कर लीजिए, चेक चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम चेक करेंगे तो क्या दिया है 0.2a, क्या दिया है 0.2a। 0.2 इंटू ए के प्लेस पे 200, इट मीन्स 400 और डेसिमल यहाँ लगा देंगे तो आ गया 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में दिया है 46 माइनस 0.03a। 46 माइनस 0.03 इंटू 200। ठीक है, 56 है कि 4.6 भाई, अच्छा यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे ये है ना 40 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 46 माइनस 2 3 जा 6 0 0 2 प्लस पे डेसिमल, यानी 46 माइनस 6 इज इक्वल टू 40। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों इक्वल आ गए। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जिसको मैंने वैल्यू फाइंड आउट की और सोल्यूशन भी निकाल के आपको दिखा दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको कल करा देंगे। 0.02x माइनस 0.13x प्लस 0.11 is equal to 0.103 माइनस 0.1x। ठीक है, तो हमने वैल्यू रखा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0.02x माइनस 0.13x प्लस 0.1x is equal to माइनस 0.103 माइनस 0.11। चलिए अब ये क्या है, अब ऐड कर लीजिए 0. और ये ऐड हो जाएगा, सेम साइन है 0.12x माइनस 0.13x। ठीक है, इज इक्वल टू ये देखिए दोनों प्लस है तो 1 1 1 2 3
0.213 ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से करिए क्या है 0.13 ही है ना। बस इसको मैंने यहाँ किया तो 0.12 आ गया। ठीक है देखते हैं, सेम लिखा मैंने सही। 0.02x माइनस 0.13x प्लस 0.11 0.103 माइनस 0.1x। ठीक है, तो 0.1x यहाँ आ गया तो ये इसके साथ प्लस हुआ तो 0.12x हो गया, माइनस ये हो गया इक्वल टू माइनस ये हो गया। अब देखिए 12 - 13 है दिया, 0.13 0.12 ये आ जाएगा 0.01 माइनस में 0.01 इज इक्वल टू माइनस 0.213। ठीक है, एक्स रखिए तो एक्स की जो वैल्यू हमारी आ गई वो क्या आ गई, 0 माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 0.213 और 0.01, यानी कि अगर हम यहाँ 300 से मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, यहाँ भी 100 से कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 21.3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 21.3। तो हमारी एक्स की वैल्यू आई वो आ गई 21.3। क्वेश्चन नंबर 10 है 21.3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक, तो आगे इसको भी फिर से देखना पड़ेगा भाई, 7 आंसर कैसे आ जा रहा है। 0.02x माइनस 0.13x प्लस 0.11 माइनस दिस माइनस तो सही लिखा है मैंने। ठीक है, तो प्लस हो गया। ओ ओके ओके, यहाँ देखिए ये प्लस में है या यहाँ पे माइनस कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब उसको माइनस चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या इसकी जो क्वेश्चन है उसी को देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।